आज राजा चला, गर्मी का महीना, विश्वामित्र आगे आगे, राजा और रानी पुत्र पीछे पीछे, चला नहीं जा रहा। रोहित बेहोश होकर जमीन पे गिर पड़ा। विश्वामित्र बोले, क्या पागल हो? इसे पानी दो, अगर एक भी मर गया तो मेरा 20 बार सोना कम हो जाएगा, पानी पिलाओ। रोहित के पास में पानी लेके पहुंचे तो जरा सो होश आयो और जवाब दियो, अरे नाथ, रोहितदास लला ने जवाब दियो, आप तो विप्रवर ज्ञानी हैं, पानी की यहाँ जरूरत क्या, हम खुद ही पानी है। विश्राम शांति सुखधाम शयन रणधारी लेख नहीं सकते, और पानी पीना तो दूर रहा, हम पानी देख नहीं सकते। आपको अगर पानी पिलाना होता तो आप मुझे लेके नहीं आते। रानी बेहोश हुई, राजा ने उन्हें भी समझाया। तीनों प्राणी जब पहुंचे हैं काशी नगरिया में तो आवाज लगाई विश्वामित्र ने कि हे काशी के लोगों, अभी तक तुमने पशुओं का और सब्जी का बाजार देखा होगा, लेकिन आज मैंने एक नया बाजार लगवाया है जो है इंसानों का, और सबकी कीमत 20-20 बार सोना है। सबसे पहले मैया तारा को खरीदवे के लिए एक वेश्या आई गई, और जो वेश्या को देखो महाराज झपट के मैया तारा ने ब्राह्मण के चरण पकड़े, नाथ आप कुछ भी करो, हमें जिंदा जमीन में गड़वा दो, लेकिन वेश्या के हाथों मत देना। मैं सत्य और धर्म की वजह से यहाँ आई हूँ, अगर आपने हमें वेश्या के हाथों दे दिया तो मेरा धर्म नष्ट हो जाएगा। ब्राह्मण बोले, इतनी धर्म की पड़ी थी तो यहाँ क्या लेने आई है, घर पे ही पड़ी रहती, जरूरी था क्या? समझ गई कि बिना भगवान के अब कोई और नहीं। आवाज लगाई, नाथ अरे गुरु नानक संतों के बालक, पृथ्वी के मालिक अवतारी, माया रूपी बंदर आए, वेश्या पे टूट पड़े, वेश्या भाग गई। अब महाराज मैया तारा को खरीदवे के लिए और पुत्र को खरीदवे के लिए एक ब्राह्मण देवता आए गए। 40 भार सोना दिया और पुत्र को और पत्नी को खरीद लिया। परीक्षित, जब राजा हरिश्चंद्र का हाथ मैया तारा के हाथ से छूटा
भरे बाजार में हरिश्चंद्र हिचकी लेके रोए, बहुत रोए। और एक बात कही है कि इतना अभागा पति दुनिया में कोई दूसरा नहीं होगा जो भरे बाजार में अपनी पत्नी की कीमत लगवा देगा। फटी हुई साड़ी से मैया ने आंसू पोंछे और एक बात कही, नाथ ये सत्य और धर्म है, आप व्यर्थ ही रो रहे हैं, आप मत रोइए। वहां एक कालू नाम का मेहतर आया, राजा हरिश्चंद्र को खरीद लिया, 20 बार सोना दिया। तीनों प्राणी अपने अपने काम से लगे। महाराज राजा का काम था वहां झाड़ू लगाना और पानी भर के लाना, और मैया का काम था ब्राह्मण के यहाँ भोजन बनाना। बंधुओं, एक दिन जब राजा भोजन करने के लिए बैठे तो विश्वामित्र कहीं बिल्ली, कहीं भिखारी, कहीं दुर्बल के रूप में आकर के सारा भोजन ले जाते। 7 दिन है गए, राजा के पेट में अन्न को टुकड़ा ना पहुंचे। जहां राजा हरिश्चंद्र पानी भरने के लिए जाते थे वही मैया तारा पहुंची। शरीर जर्जर हो चुका है, घड़ा नहीं उठ रहा, आज इशारा दियो देवी घड़ा उठवा दो। बोले नहीं महाराज, आप एक मेहतर के यहाँ पानी भरते हैं और मैं एक ब्राह्मण के यहाँ नौकरानी हूं, मेरा धर्म नष्ट हो जाएगा। मैं कल बता रही हूं, आप गहरे जल में घुस जाइए, उसके बाद में घड़ा उठा लीजिए। राजा गहरे जल में घुसे, घड़ा तो उठा लियो, लेकिन जैसे ही गनौती पे घड़ा रखो घड़ा फूट गयो। कालू मेहतर कहने लगा, ओरे हरिया ऐसे रोज रोज घड़े कहां से आएंगे? एक काम कर, यहां से जा मरघट पे मुर्दों को जला और उनसे घर का टका ले। मरघट पे पहुंची, मुर्दों को जलाने लगे। और ये विश्वामित्र सोच रहे कि बड़े चैन से खाए रहे। महाराज जवाब दिया ब्राह्मण को, कैसे महात्मा हो, जब तक पूजा के लिए पुष्प न हो तब तक पूजा अच्छी नहीं लगती। इस बच्चे को क्यों खरीदा, फालतू में ही खिला रहे, भेजो। तो बेटा को छवरिया पकड़ाई और छवरिया दे के मैया तारा ने जवाब दो, बच्चा